देखिए पिछली क्लास में हम लोग हार्डवेयर पार्ट को पूरा पढ़ लिए थे। अगला आपको पढ़ना है, हमको सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। बता दिए सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या बताया गया था। हाँ, प्रोग्रामों के समूह को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर, अर्थात सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम सॉफ्ट मतलब होता है लचीला या मुलायम, वेयर में होता है ढली हुई चीज़ें, जो मैटर या जो डॉक्यूमेंट्स या जो भी जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं या ऐसे प्रोग्राम जिस पे हम वर्क कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ऐप्स। कई बार बता चुके हैं आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन भाग होते हैं, एक आपका होता है ट्रांसलेटर, एक आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, ओएस कहा जाता है। और तीसरा आपका होता है सिस्टम यूटिलिटी, सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, ये तीन बात पढ़ेंगे। इसमें से मुख्यतः आपको कौन सा जानना है, ऑपरेटिंग सिस्टम जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओएस। उससे पहले समझेंगे कि ट्रांसलेटर का काम क्या होता है। ट्रांसलेटर माने क्या होता है, अनुवाद करना। और ट्रांसलेटर माने क्या होता है, अनुवाद करने वाला। आपको कंप्यूटर में कुछ लैंग्वेज पढ़ेंगे हम लोग, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है, अर्थात कोई भी हो, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी भाषा सीखना पड़ता है, अंग्रेजी बोलते हैं अंग्रेजी भाषा सीखना पड़ता है। जो भी भाषा हम बोलते हैं उस भाषा को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जब सीखते हैं तो कंप्यूटर में भी कुछ लैंग्वेजेज होती हैं। वो लैंग्वेजेज दो प्रकार की होती हैं, एक को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और एक को क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। इसे हम ट्रिपल या HL से नाम जानते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसी में प्रोग्राम जनरेट किए जाते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे C++, जावा, विजुअल बेसिक, उसके बाद से नाम सुना होगा आपने फोर्ट्रॉन। ठीक है, और भी लैंग्वेजेज हैं। एग्ज़ाम में आपको जैसे कई बार ये पूछा जाता है, सी एक प्रकार की भाषा है, हाई उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय भाषा, मशीनी भाषा, या ऐसे दिया होता है उसमें। तो वहाँ पर आप बताएंगे कौन सी भाषा होती है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है उच्च स्तरीय भाषा, और लो लेवल का मतलब क्या होता है, और क्या बोलते हैं, निम्न स्तरीय भाषा। जब बात करेंगे, जब कोई प्रोग्राम हाई लेवल में लिखा जाता है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, लो लेवल में। इसलिए कि हम लोग लो लेवल समझते हैं, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, लो लेवल। लो लेवल समझने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, अरे भाई हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट किसी के थ्रू किया जाएगा, ट्रांसलेटर के थ्रू किया। बस इतना दिमाग में रखिएगा आपको कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और जिस कन्वर्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर। और हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वह C++, जावा, विजुअल बेसिक, फोर्ट्रॉन और भी होती है। एक नाम से और भी होता है, कोबोल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुने हो कोई बात नहीं। बस इतना याद रखिएगा कि यह सभी जो होती है कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें प्रोग्राम को कोडिंग किया जाता है। ऐसी प्रोग्राम को डिकोड करना है, अगर डिकोड का मतलब समझना है यूज़र के लैंग्वेज में, तो किसमें समझना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यह कन्वर्ट आपको स्वयं नहीं करना होता है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी पहले से फिक्स होता है क्या, ट्रांसलेटर, जो आपके लैंग्वेज को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, यही आपका मुख्य हिस्सा है आपके सुपर डेट का। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है बताइए, डॉस। डॉस का फुल फॉर्म बताइए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यह बहुत पहले इस्तेमाल होता था, ठीक है ना। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पहले का मतलब कि डॉस ऑपरेट जो डिस्क होता था, यह डिस्क में डाटा सेव होता था और इसमें सभी कार्य कमांड पे किए जाते थे। कमांड का मतलब अगर आपको सेव करना है तो सेव का कमांड याद करना होगा, अगर कोई फोल्डर बनाना है तो फोल्डर का कमांड याद करना पड़ेगा।
बात समझ गई ना। जैसे प्रत्येक सवाल लगाने के लिए सब कुछ ना कुछ क्या होते हैं, अलग अलग फार्मूला होते हैं, वैसे ही इसमें भी कोई फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, मैटर को सेव करना, उसमें एडिट करना, सबके लिए अलग अलग क्या बने होते थे, कमांड। कमांड का मतलब समझते हैं क्या? कमांड जो होता है निर्देशों का संग्रह होता है, बस सॉरी सूचनाओं का संग्रह कमांड होता है। और जब कोई कमांड दिया था तो निर्देश फॉलो होता है। जैसे मान लीजिए सूचना दिया गया, हम बताते हैं सिंपल तरीके से कि कल आप सभी लोगों का टेस्ट होगा, यह क्या दे दिया गया, सूचना। और कमांड आपको बताया गया कि इन टॉपिक से आपको सवाल आएगा, बात समझ गई ना। और कल आपको यह बताया जाता है कि 2 घंटे का, 3 घंटे का बिना ये सारी बात मतलब कि 2 घंटे का ये पेपर है, ये हमने क्या दे दिया आपको, निर्देश दिया है। तो कमांड के ज़रिए अपने सिस्टम में डिस्क अपने सिस्टम काम करता है, उसमें फ़ोल्डर बनाने के लिए सब कमांड, सोच एक एक कमांड याद बहुत कठिन होता था। आज भी अगर सिखाने लगेंगे बच्चों को इसको तो बहुत वक्त लगते हैं सब, ठीक। इसको हटाया गया, जब तो हटाया गया तो क्या आया बताइए, विंडोज़ आया। विंडो अपने सिस्टम में आपके अलग अलग टाइप्स विंडो क्या है, जिसमें से आपको विंडो NT, विंडो XP, विंडो अल्टा विस्टा, सॉरी दूसरा हो गया, विंडो NT XP 2003, इसके बाद से आया 2000 विंडो 7, इसे 2007 के नाम से जानते हैं। इसके बाद से 2008 विंडो, इसके बाद 2010, वर्तमान में क्या आ चुका है 2011। जबकि इसको लॉन्च हो तो गया है लेकिन मुख्य रूप से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। अधिक से अधिक क्या हो रहा है 10, या तो कौन सा हो रहा है 7 का प्रयोग होता है। यह कहेंगे सर क्या है, जो जिस सन में आया उसी सन में इसको क्या करने लगे, नामकरण कर दिया गया था। विंडो NT और XP जो था वो 1999 और यह 2000 में आया था। इसका नाम वो न रख के जबकि डायरेक्टली NT या XP रख दिया गया था। विंडो के बाद आपका आया यूनिक्स और अगला आया है आपका यूज होता है लाइनक्स, ठीक। और अंतिम आपको होगा OS/2। देखिए क्या होता है डॉस पे काम क्या होता है, एक यूजर एक समय में सिर्फ एक काम कर पाएगा, ठीक। तो कंप्यूटर किसके लिए जाना जाता है, वर्सेटैलिटी के लिए। वर्सेटैलिटी मतलब क्या होता है, बहुतया मतलब होता है एक समय में एक व्यक्ति एक से अधिक कार्य कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्सेटैलिटी कहते हैं। यही काम कंप्यूटर पे आया होगा कि एक समय में एक से अधिक काम कर ले, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको वर्सेटैलिटी कहते हैं। अर्थात डॉस जो था वो एक समय में एक काम बस कर सकता था, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, लोग नहीं पसंद किए तो क्या आ गया, विंडो आया। तो 1 यूजर मल्टीपल वर्क, मल्टीपल टास्क, एक ही व्यक्ति कई काम किस अलग अलग तथ्यों पर कर सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, विंडो आया। विंडो मैंने क्या होता है बताइए, नॉर्मल खिड़की का प्रयोग क्यों किया जाता है, झांकने के लिए नहीं किया जाता है। खिड़की का प्रयोग जो होता है, हम लोग हवा मतलब कोई भी हवा जो है कि कमरे से अंदर बाहर क्या हो सके, जा सके। झांकना है तो मुक्की भी बनवा सकते हैं, जब नहीं है आपको खिड़की। तो यहाँ पर विंडो इसी तरीके से एक सिस्टम में रहते हुए अगले सिस्टम से जाने के लिए हम क्या करना पड़ा, विंडो लाया गया, इसीलिए उसका नाम विंडो पड़ गया था। यूनिक्स जो होता है वो मल्टीपल वर्क मल्टीपल यूजर, मतलब यूजर भी अलग अलग होंगे और काम भी क्या होगा उसका, अलग अलग होगा। जैसे बैंक में आप जब जाते हैं यूजर सब अलग अलग होते हैं और सबका काम भी क्या होता है, अलग अलग। काम भले एक ही जगह से होगा, मतलब एक ही खाते से होगा, एक ही परफॉर्मेंस से होगा, लेकिन यूजर क्या बनाए गए हैं, अलग अलग। जैसे आप जहाँ पैसा जमा करेंगे वहीं पर निकालने की सुविधा नहीं होती है। अच्छे बैंकों की बात कर रहे हैं, इधर घोसी की नहीं बात कर रहे मैं, यहाँ पर तो काम चलाया जा रहा है, कर्मचारियों की कम है। हाँ तो फिर भी भाई पेमेंट कहाँ जमा करेंगे, हाँ मतलब वही तो पॉपुलर सिटी में ना, घोसी में आपका मेन ब्रांच पे था, SBI की मेन ब्रांच पे पैसा जमा करने वाला था, उसमें भी लोग गलती कर देते थे कभी कभी। मान लीजिए हम लोग हैं नए में तो जान गए कि हाँ कौन सा कितना कॉइन आपको उसमें भरना होता है, 100 का कितना नोट है, 500 कितना नोट है, आप गलती से मान लीजिए भरा गया कुछ और,
कॉइन भी होता था उसमें, कॉइन भी उसमें भरना होता था। इसमें समस्या, अब एक बार पैसा चला गया फिर दोबारा आएगा नहीं, वही सही कंडीशन है। तब ताकि कोई बैठ कर रोइए अब कहाँ करी। तो इसीलिए नहीं तो जमा करने, सही बात है, निकालने का प्रोसेस बहुत कम हो गया है। ये लेकिन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू हम पेमेंट क्या कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे या अलग अलग QR कोड के माध्यम से कर दे रहे हैं। लेकिन पैसा जमा करने तो जाना ही है। खाते में किसी प्रकार का कोई भी चेंज करना चाहते हैं, इनकेस मोबाइल नंबर चेंज करना हो, KYC आपको जमा करना हो, या आपको स्थानांतरण करना हो अर्थात खाते को दूसरे जगह बदलना हो, तो ये सब बैंक के थ्रू ही हो पाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी सुविधाओं के लिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और लाइनक्स का प्रयोग होता है कॉल सेंटरों में। कॉल सेंटर में क्या होता है, यूजर अलग अलग होंगे लेकिन टास्क क्या होगा, एक, वन यूजर मल्टीपल वर्क, मल्टीपल यूजर सिंगल वर्क करते हैं। जैसे आप कभी आइडिया या किसी भी कंपनी पे आप कॉल कर फ़ोन लगाते हैं, कॉल क्या बोलते हैं उसको, कस्टमर केयर को, तो ये थोड़े है कि आप जितनी बार लगाएं उतनी बार एक ही सदस्य उठाए, ऐसा है। लोग अलग अलग होंगे, इसलिए कि उस कॉल सेंटर में काम करने वाले यूजरों की संख्या क्या है, अत्यधिक है। उसमें जब कॉल करेंगे तो जो कॉल खाली रहती है उस पर आपकी कॉल क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बात समझिए ना। और जब ट्रांसफ़र किया जाता है, अगर मान लीजिए कि जो खाली नहीं था, आपको देखते हैं कुछ जो नहीं खाली होते हैं, कहते हैं हमारे सभी उपभोक्ता क्या हैं, व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद या करें, चाहे वेट करें, लाइन पे भी रहें, ऐसे बोलता है वहाँ पे। ऐसे ही आप बात करेंगे कि जब उसमें देखेंगे, ऐसा नहीं कि आप आइडिया पे कस्टमर केयर पे कॉल लगाए हैं तो कहेंगे कि जल्दी जल्दी लगा है, जो यूनिनार का भी बता दीजिए, या क्या बोलते हैं कि वही यूनिनार कहिए, चाहे VI हो चुका है वर्तमान में। जैसे मान लीजिए आपने वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज हो गया है, उसी को VI के नाम से जानते हैं। बात समझिए ना। देखिए ये कंपनियां ऐसी थीं कि वह मतलब मर्ज करती चली गई। जैसे शुरू में जब आया था तो उसका हच नाम था वोडाफोन का, ठीक, और आइडिया तो आइडिया था ही, उसको नहीं जब फ़ायदा हुआ तो उसको बदल दिया गया किसमें बताइए, वोडाफोन में। वोडाफोन कंपनी भी नहीं चल पाई तो वोडाफोन आइडिया से क्या कर ली, साझा हो गई, मतलब साझा कर ली, और वोडाफोन आइडिया दोनों एक सिम हो गई है। उसी को VI अर्थात V के नाम से जानते हैं। वैसे ही इसके पहले यूनिनार की जो सिम आती थी वो बदल गई, फिर कंपनी ले ली तो टेलीनार में हो गया, और टेलीनार को भी नहीं चल पाया तो एयरटेल से साझा कर लिया, तो एयरटेल अपना नाम है और यूनिनार का देखिए उनके सिंबल इस्तेमाल करता है, नहीं देखे हैं क्या कभी। तो इस तरीके से होता है, ये मर्ज होता चला गया। और वर्तमान में बस 2 ही 3 क्या कर रहा है, चल रहा है। 2 ही 3 का मतलब क्या है, BSNL तो जीवन भर चलना ही है, वो चाहे चले चाहे मत चले, वो तो रहेगा, बिना उसके हम कोई भी सर्विस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। उसको छोड़ के प्राइवेट की बात करेंगे तो एगो एयरटेल, एगो V, एगो जियो। इसके अलावा जितना आया, बहुत सा वीडियोकॉन आया, ठीक है, टेलीकॉम आया, एयरसेल आया, बहुत से आया, लेकिन सब के सब क्या हो गए, चलाने के लिए जो होता है ना कि यूजर की बस विश्वास। और यही 3 कंपनियां आज जो है कि क्या कर रही हैं, राज कर रही हैं। आई राज के कर वजह से कर रही हैं, जियो की वजह से। जियो इन सब बिजनेस साझा नहीं करता है। जियो की अलग एक टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस, रिलायंस का नाम सुने हैं ना। वह रिलायंस अपना खुद का नेटवर्क स्थापित किया, खुद आपको ट्रांसफ़र करता है। इसीलिए तो शुरू में वो क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अब कहा कि फ्री करके कुछ घाटा सह लिया जाए, अब करे बात तो फिर इन लोगों से हम कमा ही लेंगे। अब कमा रहा है, अब अपने बढ़ा रहा है, अदर कंपनी वाले झंख मार के भी क्या करना, उनको बढ़ाना ही है। बात समझिए ना। अब अदर कंपनी वाला जो होता है वो सिंपल है कि अदर कंपनी वाला का रिचार्ज 10 रुपये था, इनका 9 रुपये था। ये बढ़ाएंगे, अगर दोगुना करते तो 18 करेंगे, ये बढ़ा कितना करेंगे, 20 करेंगे। तो ये अधिक हो गया, ये कम हो गया, आपको लगा 2 रुपया कम हो गया, 2 दिन हमको कम मिल रहा है इसमें, 2 दिन इसमें क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। अब आप इसको छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। पोर्ट सिस्टम आ चुका है, बदल बदल के हम लोग क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। यही होता है मार्केटिंग, होता है, इसी को बोलते हैं। ठीक, अब बात करेंगे ये हो गया आपका OS/2 जो होता है वो अंतरिक्ष क्षेत्र के लोग इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको 2D डायमेंशनल में, 2D डायमेंशन समझते हैं, 2D का मतलब X और Y। ठीक, वर्तमान में कौन सा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, 3D। जब ऐसे वर्क करेगा तो क्या कहलाएगा, 3D। तो OS/2 में एक नया अपडेट आया, और अपडेट आके वहाँ पर अब किस मोड पे काम करता है, 3D मतलब क्या होता है,
3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब जैसे आप फेसबुक पर एक फ़ोटो अपलोड करते होंगे तो देखते होंगे उसमें को 3D करके आता है। देखें कभी ऐसा फेसबुक पे एक फ़ोटो, जब आप जैसे जैसे मोबाइल को कर्व करेंगे, एक गेम भी है देखे होंगे आप लोग, कभी खेले होंगे तो उस गेम को अगर मान ले उस गाड़ी को या कोई भी वैन चला रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं तो आपको बटन नहीं दबाना है, मोबाइल को बस घुमाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो कैसा बताइए 3D है। और वो 3D है कौन वाली, हाँ तो माल में तो आपको हैंडल दिया होता है ना, जॉयस्टिक दी गई होती है, तो जॉयस्टिक को आपको कंट्रोल करना होता है, और मैं स्क्रीन पकड़ के मत घुमाइए जाइएगा। और यहाँ पे आपके क्या स्क्रीन को हम जैसे जैसा घुमाएंगे वो क्या करेगा, वो कर्व होगा। ठीक, तो वहाँ पर OS/2 ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है उसमें। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे एक बीच में वो आया था, वो उसको बैन नहीं है फिर भी कोई लोग खेल ही रहे हैं, PUBG का नाम सुने होंगे आप लोग। PUBG जो गेम थी, और इससे एक और फिल्म आई थी ब्लू, अरे फिल्म कह रहे हैं, एक और गेम आई थी ब्लू वेल करके आई थी ना। तो वह गेम में इतना ज़्यादा रिस्क क्या था उसमें, आप इतना ज़्यादा आदी हो जा रहे थे। सिंपल, बहुत से बच्चों को देखे दिन दिन भर खाना पीना से कोनो मतलब ना, पूछा कहाँ है वही घरवा में, और दिन दिन भर क्या कर रहे हो गेम। तो जब एक ही परिस्थिति में आप लगातार रह जाएंगे तो सिंपल है कि वह दिमाग में वही चीज़ आएगी। हाँ, अगर कहीं लेके जाएंगे तब वो कहेंगे मार 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 काट काट काट। ऐसे देखा गया कि सपने में भी बच्चा वही कहाँ बोल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे बच्चे वहाँ पे मिलते हैं। अब मान लिया आप उसी के पास सोए, मार मार काट काट कर आप भाग जाएंगे। तो ऐसे वहाँ पर क्या होता है, वो बस आदत होती है, हैबिट है वो, ऐसा नहीं है। जब एक ही परिवेश में रह जाएंगे और उस कंडीशन में आप जब हार जाएंगे इतनी बड़ी रकम चाहे बड़ी गेम, तो आपको लगता है कि मैं हार गया, और आप अपने आप को आप खो के कोई ना कोई घटना का क्या कर देंगे, अंजाम दे देंगे, और कुछ होता नहीं है। बहुत से ऐसा हो गया। तो ब्लू वेल वर्तमान में कम्प्लीटली रूप से क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। PUBG का भी वो है मिनी वर्जन चलता है, मेन वर्जन नहीं चलता है, जिसमें आपको बहुत से ज़्यादा फीचर आपको नहीं मिलते हैं। ठीक, हमको बस ये नहीं समझ कैसे खेलते हैं सब। ठीक, हम तो कोई मतलब बस एक लूडो के अलावा और कोनो गेम मतलब हमारे फ़ोन में होगा भी नहीं। तो कंडीशन वही है कि यूजर है, इसमें बस याद क्या करिएगा आप, ऑपरेटिंग सिस्टम में DOS, विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स और OS/2 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आपके एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, इसका फुल फॉर्म आएगा, आना होगा तो, और नहीं तो अगला क्या आएगा, विंडो। कि विंडो एक प्रकार का क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगला सवाल बनना हो तो बनेगा कि सबसे लेटेस्ट विंडो कौन सा लॉन्च किया गया है। अगर ऐसा देगा तो 11 बताइएगा, और वर्तमान में सबसे अधिक यूज किया जाने वाला विंडो पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, 7। बात समझ गई ना। और यह सवाल बनेगा सबसे अधिक यूज किया जाने वाला विंडो कौन सा था पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, XP। 3 सवाल यहाँ से बन सकता है, उससे अधिक सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सिस्टम यूटिलिटी में आपको बस एक ही ऑप्शन मिलेगा, आप समझेंगे। इसका हम लोग अंतदाह में क्या कर देते हैं, फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है इरेज ऑल डाटा, अर्थात सभी डाटा को आप क्या कर देंगे, इरेज करेंगे। इरेज में आपके जितने भी गैलरी में फ़ोटो फाइल्स जो रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, डिलीट। प्लस जितने भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल किए रहेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, अनइंस्टॉल हो जाएंगे। बात समझिए ना, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, फॉर्मेट। अब बताइए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर के रूम को आप साफ़ करते हैं तो जो अनएडवांटेज चीज़ें होती हैं उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकालते हैं। बाहर निकालते हैं तो रूम साफ़ सुथरा एवं स्पेस मिल जाता है। उसी स्पेस भर जाता है, उसी को कम करने के लिए क्या कहा जाता है, सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम की उपयोगिता जब कार्य करते करते कम हो जाती है तो उस उपयोगिता को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर्मेट का किया जाता है। इसमें सभी डाटा जब इरेज हो जाएंगे तो आपके फ़ोन में स्पेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। स्पेस ज़्यादा होगा तो आप आसानी से सिस्टम को क्या कर सकते हैं, चला लेते हैं। सिस्टम यूटिलिटी पहचानने का सबसे सिंपल तरीका, आपका फ़ोन क्या करने लगेगा, हैंग करेगा। हैंग में समझते हैं ना, हैंग का मतलब या तो स्लो हो जाएगा या तो कार्य करते करते बीच में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उस केस में या सिस्टम यूटिलिटी का तब अंत में हम क्या करते हैं, फॉर्मेट। ऐसे फॉर्मेट से पहले 2-3 और ऑप्शन होते हैं जो किया जा सकता है, ठीक है ना।
लेकिन उसको करने के बावजूद भी अगर नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट। तो जो वो जो है सिस्टम आपको बताएंगे, दिमाग से उड़ जाएगा, ऊपर की चीज़ है, समय में कोई मतलब नहीं है बताने का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट में बस इतना जानिएगा, इरेज ऑल डाटा, अर्थात प्रत्येक डाटा को डिलीट करने के बाद जो स्पेसेस बचेंगे उस स्पेसेस के साथ कंप्यूटर पे काम करना है, क्या कहलाता है, सिस्टम यूटिलिटी कहलाता है। इतना जान लेंगे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ऐप्स बोलते हैं, ये यूजर अपनी आवश्यकता पे इस्तेमाल करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स, आपको जैसे बुक टाइप करना है, कोई भी मैटर टाइप करना है, एक्सेल पे कोई डाटा एंट्री वाला वर्क करना है, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, उसके लिए आपको एक आता है अब बाहर से एप्लीकेशन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, MS ऑफिस। यहाँ से MS ऑफिस में MS का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा आप, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनी का नाम है जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। MS ऑफिस के अंतर्गत में आपके कितने सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने एप्लीकेशन होते हैं। ऑफिस इज ए कनेक्शन और इज ए मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज का क्या होता है, कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन। जैसे सामान्यतः 4 समझिए बस। पहला होता है वर्ड, MS वर्ड के नाम जानते हैं। दूसरा होता है MS एक्सेल, तीसरा होता है MS पावर पॉइंट, और तीसरा चौथा होता है MS एक्सेस। ये 4 मिलकर क्या होता है, MS ऑफिस होता है। अगर आप लोग CCC किए होंगे तो जो बोले ये बतिया समझ में आया होगा, क्लास किए होंगे तब। अगर नहीं, अगर कभी आपने कंप्यूटर नहीं की तो बात एकदम समझ में नहीं आ रही होगी, ये दिमाग से ऊपर जा रहा होगा, जान लीजिएगा। ये लेकिन यह प्रयोग में जब तक नहीं लाएंगे तब तक हमारे बोलने से समझ में नहीं आएगा। ये लेकिन यह कंप्यूटर 2 हिस्सा होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, एगो थियोरी होता है। सबसे पहले प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद क्या बताई जाती है। जब आप प्रत्यक्ष रूप से देखे रहेंगे ना तो बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। आप आज तक कभी माउस नहीं देखे हैं, आप बोलेंगे तो आपको दिमाग में चूहा आएगा, वो माउस समझ में नहीं आएगा। तो जब चूहा आएगा तो क्या समझ में आएगा आपको। तो जब माउस देखेंगे, बटन आपको देखे रहेंगे, क्लिक किए रहेंगे तो आप बताएंगे तो क्लियर वो समझ में आ जाएगा। मॉनिटर देखे होंगे तभी, नहीं देखे होंगे तो यही बताएंगे। टीवी देखे घर में स्क्रीन वाला, वही क्या है आपको बताइए, मॉनिटर होता है। एक एग्जाम्पल देके बताना होगा। उसी तरीके से वर्तमान में अगर हैं तो सिंपल है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाने जाते ही होंगे, या किसी के पास सिस्टम है तो घर पे भी क्या होगा, भरते होंगे। या हमारी पिछली सरकार ने युवाओं को क्या दिया था, लैपटॉप दिया था। तो सिंपल है कि मुझे लगता है कि प्रत्येक 2 घर के छोड़ के घर में तो लैपटॉप था ही। वो अलग बात है कि उसको बेच के संपपड़ी खा गए, ठीक। नहीं तो जो चलाने वाले लोग, मतलब बेच के संपपड़ी का मतलब नहीं समझ रहे हैं, मतलब बेच के किसी और को आपने दे दिया, ठीक है ना। तो सड़ गया तो उसको रोपनी करते समय धान में नहीं, गेहूं में थोड़ा पानी लग गया था। अच्छा ठीक, दादी को दी थी। अच्छा, दादी अपने साथ बिहार कचरे नहीं देख रही थी। ठीक है, ये बात सही है, ठीक। दिस इज प्रेजेंट ऑफ माइंड। वाह, चलिए आगे देखिएगा। तो MS ऑफिस को ऐसे होता है, ऐसे बहुत से ऐसे हैं। जैसे आपने टैली का नाम सुना है, क्या होता है बताइए, अकाउंटिंग पैकेज है। जब कोई भी बैंक में जॉब करना चाहता है, कोई डाटा एंट्री का वर्क करना चाहता है, उसके लिए एप्लीकेशन कौन सा सीखना पड़ता है, टैली होता है। ऐसे ही आपको बताए थे कोरल ड्रा, जानते हैं कोरल ड्रा। कोरल ड्रा जैसे जितने भी होर्डिंग बैनर पोस्टर बनाए जाते हैं ना, उसकी डिजाइनिंग कहाँ की जाती है, कोरल ड्रा में की जाती है। जितने भी आप शादी का कार्ड हुआ, पैम्पलेट हुआ, जितने भी जो डिजाइनिंग वाले मैटर बनाए जाते हैं, वो सभी मैटर कहाँ तैयार किए जाते हैं, कोरल ड्रा में किए जाते हैं। आप अपना फ़ोटो खिंचवा कहते हैं तन हमके गोर कर दिया, तो क्या होता है बताइए, फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप में आप देखे होंगे नॉर्मल फ़ोटो को भी ऐसा एडिट कर दिया जाता है कि आप अपने आप को खुद नहीं पहचान पाते दिस इज हम ही हैं कि कोई और, ठीक है ना। अगला होता है, हाँ कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा करा देते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए शादी विवाह में फ़ोटो भेजना होता है, अब तो कोई प्रिंटिंग नहीं लेके जा रहा है, सब व्हाट्सएप में बताइए उसी भेज देंगे। तो वो में इतना गोर बना के भेज रहे हैं सब कि सामने देखे में कल एक मुक्का मारियों की बात समझी ना हमारे। हाँ सर ये बात है, अभी कल ही हो गया था, ठीक। तो हाँ वही बात है, फोटो भेजा एकदम उज्जर डके एकदम, ठीक है ना। हम कहीं सर इतना उज्जर हमके कैसे पसंद कर लेगा कोई। फिर जब उसको सामने से प्रत्यक्ष रूप से मतलब देखने की बात आई तो घर के गए लोग देखेंगे
और ये एकदम छछुन्नर रहल है। बात समझ गई ना, मैं छछुन्नर मतलब अच्छा थी, ठीक। तो कहने का मतलब क्या, एकदम इतना भी इरिटेट मत कर दीजिए कि मतलब कि आदमी को विश्वास उठ जाए किसी से, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर है MS ऑफिस, टैली, कोरल ड्रा, फोटोशॉप। हाँ बताएं। आपको तो हम नहीं कहे, ठीक। हाँ MS ऑफिस में सब आ गया। MS ऑफिस में जब आप ऑफिस इंस्टॉल करें तो सब तो जान ही रहे हैं आप तो, ठीक है ना, ठीक। तो देखिए क्या होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए कि सबका भगवान जो बना, बता दें, कोई संसार में इस धरती पे जो इंसान भगवान बनाए कोई कभी किसी को खराब नहीं बनाए, सब अपने हिसाब से ही है। तो हम ही पोके ले, हम ही मतलब को अधिकार हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं वहाँ पे, और लोग बने हैं, सब लोग करेंगे। बात समझ गए, कहते हैं इतना आप छांट रहे हैं सारी चीज़। अगर हमारे समाज में ले गए तो कहीं कहाँ देख के कैला, ये भी तो है, तो कंडीशन है। तो हम तो अभी तो ही, हम क्या गलत करते हैं, हम अभी मांग करते, जब हम नहीं कुछ लायक हैं तो हम मांग करते हैं कि हमें जॉब वाला चाहिए। हम हो जाए तो कहेंगे जवन रहे तो ना, बस सुंदर रहे चाहिए, मत पढ़ लिखल चाहिए, पढ़ लिखल समझावे पड़े ढेर, अनपढ़ होगा तो नहीं समझाना पड़ेगा। अरे तो भैया आप नहीं समझ रहे हैं, आपके भैया की सेटिंग है, ठीक। वो ये घर वाला के एकदम मुझे है, देखा एक ही बार लेके आएंगे, हम मम्मी से कहेंगे मम्मी दिस इज आरती, ठीक। चलिए आगे देखिए। तो ऐसे नहीं तो 12 CR थोड़े कर लेंगे, कुछ रहेगा तो कर लेंगे, ठीक। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज, देखिए यहाँ पे क्या हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, एप्लीकेशन जहाँ पे ऐप्स का इस्तेमाल होता है। यह टोटल क्या था आपका, सॉफ्टवेयर। आपके एग्जाम में सॉफ्टवेयर से संबंधित सवाल पूछने की संभावना क्या एकदम कम है। सवाल बनेगा तो हार्डवेयर पार्ट से बनेगा, फंडामेंट 5 को सवाल आएगा, जान लीजिए। 5 सवाल में से मैंने बताया था टॉपिक क्या क्या टच करेगा। पहला फंडामेंटल, दूसरा आपका इंटरनेट से एक सवाल एकदम श्योर आएगा। तीसरा आपका जो भी सर्विस इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे ईमेल, www, कोई भी मतलब सर्विस इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे टेलनेट, ठीक है, जितने भी इस्तेमाल करते हैं, इसमें से एक सवाल आपको आ जाएगा। एक आपको सवाल आएगा मेमोरी से, 4 सवाल हो गया। अब 5वां सवाल आएगा, वो कौन एप्लीकेशन पूछेगा, कोई ऐप का नाम, जैसे आपको दे देगा वहाँ पर। जैसे देखिए इसमें आया था कि क्योटो ऐप का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, बताइए, बताएं कई बार। क्योटो ऐप का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, बताइए, किसी को नहीं पता क्या, बताइए। क्योटो ऐप का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए किया जाता है। जलवायु परिवर्तन में जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जानकारी का संग्रह कहाँ मिलेगा, क्योटो ऐप में मिलेगा। प्ले स्टोर में आप देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च करके देख लीजिए क्योटो ऐप का वर्क क्या होता है, मिल जाएगा आपको। तो ऐसे ही ऐप का नाम पूछेगा, जैसे दीक्षा ऐप क्या है, ठीक। तो शिक्षा से संबंधित क्या बोलते हैं, नहीं एक और होता है रीड एलॉन्ग। तो रीड एलॉन्ग में हम बोल रहे, रीड एलॉन्ग में बच्चों से की पुस्तकें दी होती हैं। अब पुस्तकों में इंग्लिश हिंदी में उसमें पढ़ाने के लिए दिया जाता है। और दीक्षा ऐप में शिक्षकों की ट्रेनिंग एवं शिक्षकों की जानकारी, मतलब क्या क्या किस तरीके से आप क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ऐसे ही आपको ई पाठशाला एक है, ई पाठशाला मतलब ऑनलाइन रहते हुए पाठशाला, मतलब बच्चे उसको क्या कर, शिक्षक पढ़ाएगा और वो क्या करेंगे, बच्चे देख सकेंगे। इसका चलन जानते हैं कब से हो गया, 2020 का मतलब कहाँ, क्या कोरोना, लोग भाई छुट्टी हो गई, सारे सभी व्यवस्थाएं बंद हो गई, शिक्षा में बहुत ज़्यादा क्या होने लगा, गिरावट। तो कहा गया कुछ ऐसे एप्लीकेशन बनाए जिससे बच्चे घर पर रह के क्या करें। जबकि भारत में अभी मात्र 30 से 35% लोग ही डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल कर पाते हैं, नहीं तो जितने भी हैं, मतलब इसलिए कि अधिक से अधिक, कई बार नेताओं ने और अच्छे लोग कहे भी, अटल बिहारी वाजपेयी कहे थे कि भारत की संस्कृति जो है वो किधर से निकल के आती है, गाँवों से। और अभी भी बहुत से लोग, अधिक से अधिक भारत के लोग किधर से बिलोंग करते हैं, गाँव से। और गाँव में एयरटेल प्रचार आता है, एयरटेल प्रचार क्या आता है, नेटवर्क का,
जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़ हम नेटवर्क क्या कर दिए, पहुंचा दिए। पहले गांव गांव पहुंचा, उसके बाद पहुंचे ये जंगल जंगल। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अगर आप रूम में चले जाएं, अपने घर के अंदर चले जाएं, तो नेटवर्क एकदम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब उसके लिए बात भी करना, कोई आप कभी कभी कुछ मान लीजिए कोई मैटर भी सेंड करना हो तो बुन्नी में पड़ तब वो छाता लगा के बहरे जाना पड़ता है। सच्चाई बता रहे हैं आपको, ठीक। तो इस तरीके से वर्क होता है वहाँ पे। इसके बाद आपको ये फंडामेंटल का मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्ट आपका क्या हो चुका, खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हार्डवेयर खत्म हो गया, सॉफ्टवेयर नहीं तो इंटरनेट अभी पढ़ा, इसके पहले भी फंडामेंटल बचा हुआ है ना। तो अब देख लीजिएगा, चलिए लिख पढ़िए। कौन सा अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट की कीबोर्ड में, कीबोर्ड का, ठीक है देख लीजिए कीबोर्ड का, कीबोर्ड में, हाँ सॉरी, कीबोर्ड में कितनी बटन होती है और कीबोर्ड को नाम कीबोर्ड क्यों पड़ा, इसको पहले समझ लेंगे। कीबोर्ड में कभी पर भी की नहीं मिलेगा आपको, बटन मिलेगा। तो बटन बोर्ड नाम होना चाहिए, कीबोर्ड नाम क्यों पड़ा, कोई बताइए, बताएं। कीबोर्ड में बटन का इस्तेमाल होता है ना, तो उसका नाम तो बटन बोर्ड होना चाहिए। कीबोर्ड नाम क्यों पड़ा, इसलिए कि जब आपको बताया जाता है बिना माउस के भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को मतलब कार्य कर सकते हैं। आप बिना कीबोर्ड के भी हम कोई भी मैटर टाइप कर सकते हैं। इसके लिए आपके सिस्टम में फंक्शंस आते हैं, उस फंक्शन को जब परफॉर्म करेंगे तो जिस तरीके से आप मोबाइल में कोई भी मैटर जब लिखने के लिए इंटर करते हैं, उसमें इंसर्ट करते हैं, तो तुरंत नीचे से कीबोर्ड आ जाता है खुल के। कभी भी देखिएगा, जब भी आप लिखने वाला मैटर टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे वहाँ पर, तो अपने आप कीबोर्ड क्या हो जाएगा, नीचे से आ जाएगा। जब कोई भी मैटर नीचे से तुरंत ओपन ऊपर की तरफ आता है तो उसी को हम बोलते हैं पॉपअप मेनू। क्या बोला जाता है, पॉपअप मेनू के नाम से जाना जाता है, या पॉपअप टूल बार के नाम से जाना जाता है। हाँ उसी को, इसीलिए देखते हैं एक मोबाइल आया था अभी भी, वीवो वो कई ऐसे मोबाइल आए थे जिसको क्लिक करने, अरे वैसे आप सेल्फी स्टार्ट जब करेंगे तो कैमरा रोल करके तुरंत क्या हो जाएगा, निकल आएगा, और नीचे से किधर किया था, ऊपर, इसीलिए उसे हम क्या बोलते थे, पॉपअप कैमरा। उसी तरीके से पॉपअप मेनू या पॉपअप टूल बार के नाम से जानते हैं। कहीं पर भी देखिएगा, क्लिक किया आपने और ऊपर की तरफ कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन, कोई भी कार्य खुल के आ गया तो उसे क्या बोलते हैं। और एक आपका आता है, क्लिक करते हैं तो नीचे लिस्ट आती है। कभी आप कंप्यूटर पर वर्क किए हैं तो आप किए होंगे, देखे होंगे, उसमें कभी आप कोई फॉन्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फॉन्ट वाले पे जब क्लिक करेंगे स्पिनर पे, तो क्लिक करते ही तुरंत क्या आ जाएगा, नीचे आपकी फॉन्ट स्टाइल आएगी। जब उससे आएगा तो उसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलते हैं उसे, ड्रॉप डाउन लिस्ट के नाम से जानते हैं। दिमाग में रखिएगा बस, जब कोई भी फंक्शन को ओपन करने के बाद कोई भी लिस्ट नीचे की तरफ खुल के आए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट। और जब कोई फंक्शन क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ खुल के आए, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपअप मेनू का। कोई समस्या, ठीक। चलिए तो अब समझेंगे कीबोर्ड नाम क्यों पड़ा इसका। इसलिए कि कीबोर्ड में जब माउस नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको शॉर्टकट कीज याद करनी पड़ेगी। अर्थात जैसे किसी भी ताला को खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है ना, वैसे किसी फंक्शन को ओपन करने के लिए कीबोर्ड क्या शॉर्टकट की आवश्यकता होती है। तो जब दो बटन एक साथ कंबाइन होकर कार्य करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कीज। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कीबोर्ड पड़ा। कीबोर्ड में जो बटन होती है वो कितने प्रकार की होती है, 5 टाइप्स, अर्थात 5 प्रकार की बटन होती है। 5 प्रकार की बटन में सबसे पहला क्या होगा, अल्फा न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक कीज के नाम से जानते हैं। दूसरा अलग से आपको एक लिखना होगा, न्यूमेरिक कीज। तीसरा आप पढ़ेंगे फंक्शन की। फंक्शन की संख्या क्या होती है, फिक्स होती है। कहाँ से कहाँ तक, F1 से लेके कब तक, F12 तक होती है। अर्थात कुल कितनी की हो गई, 12, अर्थात 12। ये सवाल एग्जाम में बनता है, फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है।
ठीक है ना। चौथा आप लिख लेंगे चौथा लिख लेंगे मॉडिफाई या एडिशनल की के नाम से जानते हैं। इसकी भी संख्या क्या होती है? फिक्स। कितनी होती है? 3। एक होता है अल्ट, एक होता है कंट्रोल और एक क्या होता है? शिफ्ट। यह बटन कभी भी अकेले नहीं काम करेगी। देख लीजिए सुबह से लेकर शाम तक, ठीक। अगर आप इसे अल्ट कंट्रोल शिफ्ट तीनों बटन को आप दबाते रहिए बिना किसी कम्बिनेशन के, कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई फंक्शन पे कोई कार्य नहीं होगा। इसके साथ कोई ना कोई, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ अल्ट प्लस F4 आपको दबाना है तो क्या होगा बताइए, कोई बताएगा? अगर किसी फंक्शन में कोई फंक्शन नहीं ओपन किए हैं, समझिए कंप्यूटर एकदम जस्ट अभी ऑन किए हैं और उसके बाद अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा? शट डाउन। शट डाउन का मतलब कंप्यूटर बंद होने का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर कोई फंक्शन ओपन किया अर्थात कोई एप्लीकेशन ओपन किए हैं, अल्ट प्लस F4 दबाएंगे तो क्या होगा? वो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। वो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? क्लोज होगा। ठीक है ना। एक ही की जो होती है कभी कभी अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग क्या होती है? कार्य करती है। अब बात करिए, एगो आपकी की होती है F5 का नाम सुने होंगे, अभी यहाँ पे लिखे हुए भी किए हैं फंक्शन की। अरे F1 से लेके F12 का मतलब कि F1 F2 F3 ऐसा होगा। F5 का काम अगर डेस्कटॉप पे रहें, सिर्फ डेस्कटॉप पे हम बात कर रहे हैं, अभी आप कोई फंक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर हैं तो किसके लिए प्रयोग होता है? रिफ्रेश के लिए होता है, रिफ्रेश। ठीक है ना। और अभी आपने बताया कि अगर किसी फंक्शन में काम करें तो क्या होगा? फाइंड होगा। किसके लिए होगा? फाइंड के लिए। तो ऐसे अलग अलग फंक्शन की अलग अलग काम करते हैं। और अगला लिख लीजिएगा 5वां, स्पेशल कैरेक्टर की। यह 5 प्रकार की पाई जाती है। ठीक। अब आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया था, प्रैक्टिस सेट में सवाल लिखा था कि लेफ्ट हैंड के ठीक तर्जनी उंगली पर कीबोर्ड की कौन सी बटन आती है। अब पहला बात तर्जनी जानना पड़ेगा, कौन सी उंगली होती है। तर्जनी समझते हैं, जिससे हम लोग मतलब हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। कोई भी टीका उका लगाना, कितना नीक लग रहा है हमारा हाथ। ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे है, इसको क्या बोलते हैं? अनामिका। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक। इसको अनामिका, इसको क्या बोलते हैं? मध्यिका। अच्छा ये तर्जनी है। हाँ ठीक ठीक ठीक, इसको हम तर्जनी बोलते हैं। इसको महिमा नहीं होता है भाई। अच्छा, और अगला अनामिका, इसको बोलते हैं कानी मने कनिष्ठा। ठीक। हाई क्या होता है? ये तो जानते हैं, बदनाम हो तरह। ठीक है ना। अंगूठा बोलते हैं, अंगूठा हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, जान जाएंगे। अब यहाँ पर मुख्यतः जानते हैं दिक्कत क्या होती है? अनामिका और तर्जनी में दिक्कत होता है। लेफ्ट हैंड का तर्जनी पूछा था, तो लेफ्ट हैंड का तर्जनी में क्या आएगा? कौन सी की आएगी? ए आएगा भाई, सॉरी एफ आएगा, एफ। ये होता है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या? ए एस डी एफ, और आई तो स्पेस पे होता है। ठीक है ना। ऐसे ही इधर की बात करेंगे, ये बना लीजिएगा अपने कॉपी में, एग्जाम में आएगा। ये नीक नहीं लग रहा हाथ। ठीक। ठीक है ना। यही होता है। देखिए एक कॉलन होता है, सेमी कॉलन। यहाँ पर 2 बटन होगी, इसमें एक ही बटन होगी, लेकिन दोनों बटनों पे एक कॉलन बना होगा, एक सेमी कॉलन बना होगा। ठीक है ना। यहाँ पर हाथ रखेंगे, यह एल होता है, यह के होता है, यह जे होता है। तो यह राइट हैंड है और यह क्या है? लेफ्ट हैंड। अक्सर लेफ्ट वाला पूछता है
ये, लेकिन लेफ्ट वाले में जो नंबर होते हैं डिफरेंट होते हैं। यही काम अपने आपके कीबोर्ड में भी मिलेगा। और जो आप अपने फ़ोन का कीबोर्ड होता है ना, ऐसे ही काम करता है वो, ऐसा नहीं कि उसमें अलग होगा। बात समझ गई ना। पहली बार जब कीबोर्ड पे जाएं तो आप खोजेंगे ABCD कहाँ लिखा है, क्रम से ABCD नहीं मिलेगा। बात समझ गई ना। तो यह आपका होगा ASDF, यही अक्सर बार बार पूछता है। अनामिका में यस होता है, तर्जनी में F होता है, ठीक है ना। यही कीज इसमें होती हैं। जब आप अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात करेंगे तो कीबोर्ड मान लीजिए यहाँ पर हमने बना लिया कीबोर्ड। कीबोर्ड में इतनी जितनी कीबोर्ड होती है कीज, इस सब कीबोर्ड जो की होती है क्या कहलाती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहलाती है। इसमें अल्फ़ाबेट के साथ साथ क्या होते हैं, नंबर भी होते हैं। यहाँ पर नंबर भी मिलेगा आपको, इसकी में क्या मिलेगा आपको, नंबर। इधर एक साइड में नंबर होगा बस, वहाँ पर आपको 0 से लेकर 9 तक, उसके बाद ऑपरेटर बने होंगे। और यहाँ पर एक बटन बनी होगी नम लॉक का, नम लॉक में होता नंबर लॉक। बताया था हमने, नम लॉक दबाएंगे एक बटन, यहाँ पे लाइट जलेगी। अगर लाइट जल रही तो नंबर टाइप होगा, अगर लाइट ऑफ होगी तो नंबर टाइप, ठीक। न्यूमेरिक की बोलते हैं। फंक्शन की जो होती है F1 सबसे ऊपर, इससे ऊपर भी देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो होगा वो F1 से लेकर F12 तक क्या होती है, फंक्शन की होती है। मॉडिफाई की दोनों हाथ पे टाइप करते समय दोनों हाथ रख करते हैं ना, तो दोनों हाथ में यहाँ पर 3 बटन पाई जाएगी आपको। कौन कौन सी, अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट। और यहाँ भी आपको 3 बटन पाई जाएगी, कौन सी, अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट होती है। इसलिए कि आपको अल्ट कंट्रोल शिफ्ट का प्रयोग दोनों हाथ से करना पड़ेगा। तो दोनों में इसलिए दिया गया होता है। एक लड़का से पूछे करा सर जी अगर एगो उखड़ जाए तो एगो से काम करब या बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो दोनों हाथ से टाइप करेंगे तो आपको बार बार उठ के आना नहीं पड़े। उठ के मतलब अपने नहीं, हैंड को बस। इसीलिए वहाँ पर हाथ एक ही जगह स्टैंड करके, कभी देखेंगे टाइपिस्ट वाले को आपको देखेंगे बस ऊपर आपसे बात भी करते रहेंगे, खटा खटखटा क्या करते रहेंगे, वो टाइप करते रहेंगे। अगला होता है मॉडिफाई एडिशनल की, इसलिए कि बटन कभी अकेले नहीं काम करती है। स्पेशल कैरेक्टर की, जो यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं ना, उस नंबर में आप देखेंगे सिंबल ये बनाए होते हैं, देखें ऐसा ना, ठीक। ऐसे ही कुछ नंबर आपके दिखेंगे सब, ये सभी स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। कंप्यूटर में इसका नाम अलग अलग होता है, जान लीजिए। कंप्यूटर में इसका नाम अलग होगा, इसको हम यही जानते थे छोटा कोष्ठक ना, लेकिन कंप्यूटर में इसे पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस कहा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं मझला कोष्ठक, लेकिन कंप्यूटर में इसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। इसको तो बिग ब्रैकेट ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब देखिए, जब कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। जब प्रोग्राम लिखते समय इसका प्रयोग करते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज। लेकिन यह उसमें इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोला जाता है इसे, मॉडुलस कहा था कंप्यूटर में। ये तो नाम जानते हैं सब लोग। हैज़ होता है, हैज़ का काम क्यों प्रयोग किया जाता है, हैज़ का मतलब कंटिन्यू, हैशटैग का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, ट्रेंड होता है। इसीलिए आप देखे होंगे जितने भी आपको क्या बोलते हैं, यूट्यूब पर हुआ, कोई भी आपको डालना हो गया, हैशटैग का इस्तेमाल करके देखे होंगे। ट्विटर पर हैशटैग का इस्तेमाल करके, या तो आप कभी भी आप अपने मोबाइल से कोई भी USSD कोड रन कराते हैं, जब जैसे *123 हैज़, बिना हैज़ दबाए अगर आप उसे डायल करेंगे तो वो डायल होने लगेगा। हैज़ लगाते ही वो प्रोसेसिंग होने लगता है, वो कंटिन्यू के लिए प्रयोग होता है। बात समझिए ना। इसीलिए आप देखे थे जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, कहीं लिखा होता था हैशटैग, और अखिलेश जी का एक स्लोगन था, काम बोलता है। हैशटैग था, काम बोलता है, ऐसा था टैग, ठीक है। तो 2017 विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उसका स्लोगन ऐसे ही था। हैज़ का मतलब इस प्रयोग क्यों होता था कि कुछ काम हमारे कर दिए गए और कुछ काम हमारे इस समय में क्या है, कंटिन्यू है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उन्हीं के समय में पास हुआ था। बात समझ गए, जो सरकार आएगी वो तो काम कराएगी ही कराएगी। जो हम लोगों का जो फोरलेन बन रहा है, ये उन्हीं के समय में क्या हो गया था, पास हुआ था। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जो स्टेडियम बना, नाम कर दिया गया है, वो इक्याना उन्हीं की देन है जो बना है, ठीक है ना। और वो रहे होते तो अब तक और मैच भी हो गए होते, जान लीजिए, ठीक। शपथ ग्रहण नहीं कराया जाता, ये भी सुन लीजिए। वो स्टेडियम शपथ ग्रहण करने के लिए नहीं बनाया गया है। बात समझ, वो खेल स्टेडियम है,
खेल स्टेडियम में का वो अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय में किसी प्रकार का कोई पार्टी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। ये आदेश है संविधान में, पूछिएगा गुरुजी से। हाँ हाँ भाई हमारा राजा हैं हम कुछ करेंगे, बस समझिए ना। देखिए वहाँ पे क्या था ना कि वहाँ पर संविधान नहीं चलता है ना, और हाँ वो था ना वहाँ पर, तो वहाँ पर ये व्यवस्था थी कि इतने लोगों के जुटने की था वहाँ पर कि उतनी व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी, इसलिए उसको सरकार से अनुमति लेना पड़ा था। बात समझिए ना। और सरकार के साथ साथ अलग अलग अनुमति दिए, यहाँ तो क्या अपन ही अनुमति ले लिए, ठीक। तो वही चीज़ें यहाँ पर। अगला इसको क्या बोलते हैं, स्टार, लेकिन इसको क्या बोलते हैं बताइए, एस्टेरिक कहा जाता है, ऐसे बोलते हैं कैरेट है। हाँ इसका इस्तेमाल जानते ही होंगे आप लोग, ईमेल जो बनाते समय आपको सेपरेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऐड द रेट कहा जाता है, ठीक। ऐसे ही और भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक दो। हाँ ये तो बताए थे, यह होता है आपका फॉरवर्ड, यह होता है उल्टा है, नीचे वाला जब इधर होगा तो यह बैकवर्ड कहलाएगा, और इधर वाला आगे होगा तो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड कहलाएगा। इसके बाद एक दो और है, इसका नाम देखे होंगे, कंप्यूटर में ऐसे बना होगा, इसको बोलते हैं टिल्डी। टिल्डे मैंने होता है अप्रॉक्स, जब कोई लगभग में कोई वस्तु लिखना होता है तो इस टिल्डी का इस्तेमाल किया जाता है। देखे होंगे जब भी कभी भी फीस पढ़ते समय और सूर्य की दूरी लिखने के लिए आपको यहाँ पर टिल्डे का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि उसकी दूरी मेजरमेंट एक्चुअल नहीं की जा सकती है। ऐसे ही एक और होता है, दे रहने दें, एक दो छूट रहा है, कोई दिमाग में आ रहा तो बताइए। सिंबल का नाम दिमाग में आ रहा है कंप्यूटर में तो आप बता दीजिएगा, इतने आपको मिलेंगे आपको। हाँ वो वही है, करेंसी। कंप्यूटर में डॉलर ऐड करने का कारण क्या है, ये लेकिन सुबह जो बनाया गया था कंप्यूटर के जो टेक्नोलॉजी, आज भी अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं, हम यूएसए में इस्तेमाल करते हैं, और आज भी जो पैसा होता है मुद्रास्फीति है जो डॉलर में होती है। ऐसे यूट्यूब से जब पैसा आप कमाने लगते हैं अगर, तो यूट्यूब जो होता है आपको पैसा डॉलर में देता है, और डॉलर से किस में कन्वर्ट करना पड़ता है हमको, करेंसी। डॉलर को हम ऐसे लिखते हैं, करेंसी को आप जान ही चुके हैं सब लोग, इसे बोलते हैं डॉलर, और इसे बोलते हैं अंग्रेजी में रूपी कहते हैं, हिंदी में रा पढ़ते हैं। तो यह भारतीय करेंसी है, ये भारतीय मुद्रा है, ये समझ रहे ना। भारतीय मुद्रा इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं ना, किसी डिजिट से पहले होता है कि बाद में, पहले होता है। जितने भी नोट देखे होंगे आप लोग, पहले हम लोग ऐसे लिखते थे, जैसे 200 रुपया, और वर्तमान में हम लोग बस ऐसे लिखना है। कभी कभी देखेंगे गुरुजी वाले मैथ लोग अगर 200 रुपया लिख रहे हैं तो वहाँ वो गलत लिख रहे हैं। वर्तमान में आप देखिएगा अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो पढ़ाते हैं लोग कभी भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो जब भी लिखेंगे कैसे ही लिखेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे लिख देते हैं 200, जबकि यह लिखना क्या है, गलत है। आर का सिंबल जो होता है वह क्या होता है, ऐसे इस्तेमाल होता है। इसका कर लेंगे, इसको बोलते हैं कॉलन, और इसको बोलते हैं सेमी कॉलन कहते हैं। यह सभी स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। कौन एक नाम आ सकता है एग्जाम में स्पेशल कैरेक्टर के नाम है? हाँ अगर वहीं पर आपको जिसे हम लेस देन ग्रेटर देन